नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस RMD स्टार्स YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मुस्लिम धर्म में मनाए जाने वाले एक त्योहार के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और वो त्योहार है मुहर्रम। तो दोस्तों, हमारे इस भारत देश की एक गौरवशाली परंपरा है। हमारा ये देश अनेक जाति, पंथ और वंश से युक्त है। अलग अलग जाति धर्म की संस्कृति अलग अलग देखने को मिलती है, फिर भी अनेकता में एकता आज हम देख रहे हैं। हमारे इस भारत देश में अनेक उत्सव और अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उसी में से एक मुस्लिम धर्म में से एक मुहर्रम, इस त्योहार के बारे में आज मैं आपके सामने मेरा मंतव्य स्पष्ट करना चाहता हूँ। वीडियो चालू करने से पूर्व दोस्तों, मैं आप सभी मुस्लिम भाइयों को इस मुहर्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। मुहर्रम मुसलमान भाइयों का त्योहार है। वस्तुतः यह त्योहार न होकर एक प्रकार से शोक मनाने का दिन है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन याजिद के हाथों मारे गए थे, अतः हर वर्ष उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करके मुसलमान भाई इस घटना को याद करते हैं या स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के पोते थे। इमाम हुसैन और याजिद के वंशों के बीच खलीफा के पद के प्रश्न पर प्रारंभ से झगड़ा चला आ रहा था। याजिद के पिता ने यह कबूल कर लिया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात हजरत अली और उत्तराधिकारी खलीफा बनेंगे, लेकिन याजिद ने इमाम हुसैन के पिता हजरत अली एवं उसके भाई हजरत इमाम हुसैन को निर्दयतापूर्वक मार दिया। वह इमाम हुसैन को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन याजिद दुष्ट चरित्र का व्यक्ति था, इसलिए हुसैन ने मंजूर नहीं किया। वह मक्का छोड़कर मदीना के लिए चल दिया। जैसे ही वह करबला पहुंचा, वैसे ही याजिद की सेना ने उसे घेर लिया। सेना के सिपाहियों ने उसे तथा उनके सिपाहियों को नदी से पीने के लिए पानी भी नहीं लेने दिया। फिर भी हुसैन ने बिना अन्न पानी के भूखे प्यासे रहकर 10 दिनों तक बहादुरी से याजिद की सेना के साथ युद्ध किया। अंत में नमाज में व्यस्तता की अवस्था में क्रूरतापूर्वक वह मारे गए। इसी शोकपूर्ण घटना की याद प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के अवसर पर की जाती है। मुहर्रम के महीने में मुसलमान भाई 10 दिनों तक उपवास करके इस घटना को याद करते हैं। जिस तरह हुसैन को 10 दिनों तक अन्न और जल से भेंट नहीं हुई थी, ठीक उसी तरह अब भी लोग 10 दिनों तक उपवास करते हैं। फिर बांस की खपचियों और रंगीन कागजों से ताजिया बनाते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में लोग इसे दाहा भी कहते हैं। ये ताजिए हजरत हुसैन की कब्र के प्रतीक माने जाते हैं। 11वें दिन जुलूस के साथ ताजिए को किसी नदी या तालाब के निकट ले जाते हैं। जुलूस के लोगों में से कुछ लोग झूठी लड़ाई का खेल भी खेलते हैं। जुलूस के लोग हाय हुसैन कहकर छाती पीटते हैं। तलवार बाना बनेठी भी भांजते हैं। इस तरह खेलते कूदते ये निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वह ताजिए को पानी में बहा देते हैं। उसके बाद लोग घर लौटते हैं, उपवास को तोड़ते हैं और गरीबों को दान देते हैं, जैसे कि वस्त्र और इत्यादि। इस दिन गरीब और अमीर सभी मुसलमान भाई यथाशक्ति दान करते हैं। इस अवसर पर कभी कभी नासमझी के कारण हिंदू और मुसलमान भाइयों में झगड़े भी हो जाते हैं। यह खतरनाक बात है। ताजिए के अवसर पर झरनी नामक गीत गाया जाता है, जिसमें
हिंदू और मुसलमान भाई दोनों मिलकर गाते हैं और बांस की बनी झरने को बजा बजा कर बहुत प्रेम से गाते हैं। इसमें करुणा भरी रहती है। इसलिए इस त्योहार में आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए और मिलजुल कर इस शोक पर्व को मनाना चाहिए। बाहर के देशों में लोग ताजिया नहीं बनाते, इस त्योहार को शांतिपूर्वक मनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तैमूरलंग ने ही हिंदुस्तान में ताजिया की पद्धति चलाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये भारत देश कई जाति और कई पंथों से जुड़ा हुआ है। अलग अलग जाति के अलग अलग विशेष त्योहार है, फिर चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमान भाइयों का हो या फिर अन्य कोई धर्म का हो। तो हमारे ये त्योहार मिलजुल कर और आनंद के साथ मनाना चाहिए। तो इसलिए हम इसे राष्ट्रीय एकात्मता या अनेकता में एकता भी कह सकते हैं। तो ये होनी भी जरूरी है। तो दोस्तों, इन त्योहारों के माध्यम से हमारा जीवन प्रेरित करके हमारे जीवन में सफलता अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं और एक बार आप सभी मुस्लिम भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस मुहर्रम त्योहार की। तो दोस्तों, मैं रविराज डमरे यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।